हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये क्लिप कल की है जब मैं अपना केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नंबर 1 कंप्लीट कर रहा था। बेसिकली हमारे स्कूल में हर हफ्ते 3 प्रैक्टिकल पीरियड होते हैं। वैसे तो मेरे प्रीवियस स्कूल में प्रैक्टिकल लास्ट टाइम पे होते थे, उस टाइम पे हमें कंप्लीट करके सबमिट करना होता था। लेकिन ये स्कूल, जिस स्कूल में मैंने एक बार एडमिशन लिया है, उस स्कूल में हमें सब्जेक्ट के साथ साथ ही इसे कंप्लीट करना पड़ता है। तो मुझे बहुत तरह था, लेकिन क्या करें, स्कूल वालों ने कंप्लीट करने बोला था। और आप लोग सोच रहे होंगे ये बंदा कितना अमीर है, इसका 2 टैब है। तो गाइस लेट मी टेल यू, ये जो टैब जिसमें टाइमर चालू है वो मेरा है, लेनोवो का। वो मैंने 20,000 का परचेज़ किया है। और जो दूसरा टैब है जिसमें देख के मैं लिख रहा हूँ, वो मेरी दीदी का टैब है। मैंने उनसे बस प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के लिए लिया था, क्योंकि मोबाइल में देख के लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और दूसरी मेजर प्रॉब्लम ये है कि मैं लेफ़्ट हैंडेड राइटर हूँ, तो मुझे व्लॉग बनाने में बहुत मुश्किल होती है लेफ़्ट हैंड से लिखना और साथ में व्लॉग बनाना। और बेसिकली मुझे बुक को थोड़ा टिल्टेड होकर लिखने की आदत है, जिसके वजह से व्लॉग अच्छे से बनता नहीं है। लेकिन मैं अपना फुल ट्राई करता हूँ कि मैं बुक को सीधा लिख के लिखूँ। तो यहाँ पे मेरे टैब की जिसमें टाइमर चालू है उसकी चार्जिंग खत्म हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी उसको यूज़ कर रहा था, क्योंकि मुझे देखना था मैं डेडिकेटेड कितना टाइम देता हूँ और कितने टाइम में ये कंप्लीट कर पाता हूँ। सो अराउंड मैंने 30 मिनट्स में ये कंप्लीट कर लिया था। लेकिन ये क्लिप मैंने सिर्फ 5 मिनट्स की रखी है, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ 5 मिनट्स की रखी है। और ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी। मैं बहुत मुश्किल से व्लॉग बनाता हूँ, बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। व्लॉग में तो आपको बहुत आसान लगता है कि सिर्फ कैमरा ऑन करके लिखना पड़ता है, लेकिन इसके पीछे का सेटअप के पीछे बहुत मेहनत लगती है। एंड हाँ गाइस, जब से मैं 11th स्टैंडर्ड में गया हूँ, मुझे ये रियलाइजेशन हुआ है कि 10th स्टैंडर्ड वॉज फार बेटर दैन 11th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में इतना कम पोर्शन हुआ करता था, फिर भी उसे पढ़ने में कितना मुश्किल होता था। और 10th की बहुत सारी यादें हैं, लेकिन अब 11 में नया स्कूल है, नए फ्रेंड्स है, उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं अपने बायो का 2nd चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहा था, क्योंकि टीचर ने हमें स्टार्टिंग के 2 पेज पढ़ के आने के लिए बोला था, क्योंकि क्लास में वो इनके ऊपर सवाल पूछेंगे। वैसे तो जब मैंने स्टार्टिंग में बायो पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मुझे बायो काफ़ी आसान लगा था बाकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। लेकिन मुझे एक बात रियलाइज़ हो गई थी कि हमें बायो में बहुत सारे टेबल्स हैं, बहुत सारे नेम्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं। जैसे कि पहले चैप्टर में टेबल था, वो भी हमें पूरा रटना पड़ा था, उसके बेसिस पे सवाल सॉल्व होते हैं, वरना मार्क्स नहीं मिलते हैं। एंड हाँ गाइस, लेट मी टेल यू कि मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से किससे मिली थी। पहले तो मुझे पता था कि इससे काफ़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है यूट्यूब से, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है, इसलिए मैं इसे बहुत सालों से रिग्रेट कर रहा था। लेकिन मैंने 2 लोगों से इंस्पायर होकर अपना चैनल शुरू किया। पहला तो है सिमरन चौहान, अका आर्ट पैलेस स्टडी, एंड अविका गोयल दीदी। इन दोनों से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। पहले तो मैंने अविका दीदी के व्लॉग्स देखे थे, वो एकदम इंस्पायर करती है। उसके बाद मैंने सिमरन को देखा था, जो मेरी एज की है और वो भी अभी 11th में गई है। मैंने उनके पूरे क्लास 10 के पूरे व्लॉग देखे हैं। और मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ कि अगर हम व्लॉग बनाते हैं तो हमारा स्टडीज़ में कॉन्संट्रेशन बढ़ता है। हमें वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, इससे हमारा ध्यान लगा रहता है पढ़ाई में। And I also want to congratulate Simran for getting 95% in board exam. I am so happy for you. और मेरे क्लास 10 में जितने भी परसेंटेज बने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आर्ट पैलेस स्टडी सिमरन का जैसे पढ़े हैं, क्योंकि मैं उनके व्लॉग देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता था। मुझे लगता था जब ये इतना पढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं। मुझे उनका शॉर्ट्स नोट बनाने का तरीका, उनका लेक्चर देखने का तरीका, उनका घंटों घंटों पढ़ने का तरीका से बहुत इंस्पिरेशन हुई है। इसलिए मेरा परसेंटेज बहुत एनहांस हुआ है, क्योंकि मेरा स्कूल लेवल एग्ज़ाम पे बहुत कम परसेंटेज आता था, अराउंड 70-80 परसेंटेज पे आता था। लेकिन मेरा क्लास 10 में परसेंटेज 81 से 90 के बीच में है। वो अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, जब हमारे 200 सब्सक्राइबर हिट हो जाएंगे, तो जब मैं Q&A वीडियो में अपने परसेंटेज रिवील करूँगा। और हाँ गाइस, मुझे और एक जन है जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, वो है वाबी साबी, जो है इशिता दीदी। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। मैंने जब वो क्लास 11 में थे, तब मैं उनके क्लास 10 के व्लॉग देखा करता था। वो भी कितना घंटों घंटों पढ़ा करती थी, एकदम डेडिकेटेड पढ़ाई करती थी। तो मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। तो यहाँ पे मैं पढ़ते पढ़ते बहुत थक गया था, तो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, और मैं ये तारक मेहता का एपिसोड देखा, जो मेरा फेवरेट एपिसोड है। और हाँ गाइस, मुझे आज एक पार्सल रिसीव्ड हुआ है, जिसमें 6 बुक्स का बंडल है। ये सिर्फ मुझे 200 का पड़ा है, ऑफ़र में मिला है। और इसमें टोटल 6 बुक्स है, जो 11 में हमें बहुत काम आएंगी। और 11 में हमें इस साइज़ की बुक काम आती है, क्योंकि नॉर्मली 11 में चेकिंग का सिस्टम नहीं होता है। तो ये बुक बहुत अच्छी। तो यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो रहा था, इसलिए मुझे कचौरी खाने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने कचौरी खाई। आप देख ही सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा था, और बारिश भी नहीं हो रही थी। वाह। तो गाइस, ये व्लॉग को यही एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।